हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 35। अपनी रीडिंग को एक्लेक्टिक रखने के लिए, एक्लेक्टिक का मतलब हेट्रोजेनस, असॉर्टेड, जिसमें हर प्रकार की वैरायटी हो। हमारा आज का जो आर्टिकल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अलग अलग तरीके का हम आर्टिकल पढ़ते हैं, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कभी क्लाइमेट, कभी मार्केटिंग, कभी इकोनॉमी। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं एंड द आर्टिकल इज व्हाट इज प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी क्या है? ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। शुरू करते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी इज 4.2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन। प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पे है सूर्य से। अब लाइट ईयर्स एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिसमें दूरी मापी जाती है हेवनली बॉडीज के बीच में, सोलर सिस्टम में ग्रह, कॉमेट्स, मीटियोर्स, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हम लाइट ईयर्स में मापते हैं। ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पे है सूर्य से। कंसिडर्ड अ क्लोज डिस्टेंस इन कॉस्मिक टर्म, जिसको माना जाता है, कंसिडर्ड यानी माना जाता है कम दूरी, अ क्लोज डिस्टेंस मतलब कम दूरी माना जाता है कॉस्मिक टर्म्स में। कोई भी चीज स्टूडेंट्स कॉस्मिक है ना, कॉस्मिक का मतलब रिलेटेड टू द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड संबंधी। यानी अगर ब्रह्मांड संबंधी टर्म्स में देखा जाए तो ये कम दूरी है। इट्स मास इज अबाउट एन एट्थ ऑफ द सन, उसका जो मास है वो सूर्य का 1/8 है। एंड इट इज टू डिम, और वो जरूरत से ज्यादा डिम है। डिम का मतलब जरूरत से ज्यादा डार्क है। टू बी सीन विद द नेकेड आई फ्रॉम द अर्थ, जरूरत से ज्यादा डिम है देखे जाने के लिए पृथ्वी से। और नेकेड आई का मतलब है विदाउट द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, बिना टेलीस्कोप या बिना और किसी ऐसी एड की मदद के अगर हम इसको पृथ्वी से देखते हैं, सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है। प्रोक्सिमा बी वन ऑफ द टू प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द स्टार। प्रोक्सिमा बी जो कि उन दो प्लैनेट्स में से एक है, वन ऑफ द टू प्लैनेट्स का मतलब उन दो प्लैनेट्स में से एक है। बीच में रिलेटिव हमारा प्रोनाउन आया दैट, जो रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमा करते हैं इस स्टार की। इज द सब्जेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट क्यूरियोसिटी, ये विषय है सिग्निफिकेंट क्यूरियोसिटी का। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कोई भी चीज सिग्निफिकेंट है तो वो नोटिसेबल है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विषय है क्यूरियोसिटी का विषय। एस्ट्रोनॉमर्स रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनिशिएटिव। एस्ट्रोनॉमर्स जो कि चला रहे हैं, रनिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, हु आर रनिंग भी लिखा जा सकता था, सिर्फ रनिंग भी लिखा जा सकता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो कि चला रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव है कोई प्रोग्राम है जो कि पहल के रूप में इन एस्ट्रोनॉमर्स ने करा। इनिशिएटिव किसी पहल को ही बोलते हैं, यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है इज अ प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इन एस्ट्रोनॉमर्स ने चलाया, ये पहले लोग थे जिन्होंने ये चलाया, इसलिए इनिशिएटिव बोला गया यहाँ पर। और ये जो है इनिशिएटिव चला रहे हैं किस चीज के लिए? टू लुक फॉर एलियन लाइफ, एलियन लाइफ ढूंढने के लिए। लुक फॉर का पेयर बना। हैव रिसेंटली पिक्ड अप एन इंट्रीगिंग रेडियो वेव एमिशन। और इन्होंने, किन्होंने, एस्ट्रोनॉमर्स ने हैव रिसेंटली पिक्ड अप, इन्होंने हाल ही में जो है अभी ऑब्जर्व करा है, पिकअप का मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व करा है, एक इंट्रीगिंग रेडियो वेव एमिशन। इंट्रीगिंग कोई भी चीज होती है ना, उसके अंदर आपकी रुचि जागती है, वो फैसिनेटिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रेडियो वेव एमिशन जो है पिकअप करा है, ऑब्जर्व करा है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोक्सिमा सेंटोरी। और ये किस दिशा से आ रहा है? ये प्रोक्सिमा सेंटोरी की दिशा से आ रहा है। द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सन, जो कि सबसे करीबी स्टार है हमारे सूर्य के। ये बात गार्डियन ने रिपोर्ट करी, गार्डियन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट करी। स्टूडेंट्स ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर आर्टिकल में बताता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ऐड दीज वर्ड्स टू योर वोकेबलरी। देखो इन न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल्स का पर्पस क्या है कि हर तरीके की वोकेबलरी हमारे नोट्स में आ जाए। साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, तो उसको अच्छे से इंपॉर्टेंस देनी है आप। द न्यूज़ हैज स्पार्क्ड रिन्यूड इंटरेस्ट इन प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये जो न्यूज़ है इसने स्पार्क करा है, स्पार्क करने का मतलब है यहाँ पर उकसाया है, प्रोवोक करा है, इंसाइट करा है। रिन्यूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो रुचि होगी, और रिन्यूड का मतलब कोई चीज रिन्यू होती है, नहीं वो दोबारा से हो रही है। तो इसने क्या करा है? उकसाई है, दोबारा से रुचि जगाई है इसमें, प्रोक्सिमा सेंटोरी में। वन ऑफ हुज प्लैनेट्स, जिसके प्लैनेट्स में से एक, इज बिलीव्ड, उसको माना जाता है, टू रिवॉल्व इन द स्टार्स हैबिटेबल जोन। जिसके प्लैनेट्स में से एक माना जाता है कि वो रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है स्टार के हैबिटेबल जोन में। हैबिटेबल जोन वो जोन है जहां पर जीवन संभव है।
गिविंग राइज टू पॉसिबिलिटी, और ये जो है एक संभावना को जन्म दे रहा है। किस संभावना को? दैट इट कुड हैव और डज सस्टेन लाइफ, वो इस संभावना को जन्म दे रहा है कि वहां पर शायद हो सकती है या है क्या? जीवन। द मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल, अब ये सारी बात कैसे आई अस्तित्व में? एस्ट्रोनॉमर्स एट द $100 million ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट, एस्ट्रोनॉमर्स ने कहां पर $100 million ब्रेक थ्रू लिसनर्स प्रोजेक्ट में, स्टार्टेड बाय द लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। लेजेंडरी कोई व्यक्ति होता है ना, वो बहुत फेमस होता है, जिसके बारे में सब बात करते हैं, जिसको सब जानते हैं, वो लेजेंडरी है। जैसे हमारे लेजेंडरी एक्टर है अमिताभ बच्चन, लेजेंडरी क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, तो ऐसे याद करो इस वर्ड को। तो ये जो है लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग द्वारा शुरू किया गया था ये जो प्रोजेक्ट। रेगुलरली स्पॉट ब्लास्ट ऑफ रेडियो वेव्स, तो ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये नियमित तौर पे स्पॉट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ब्लास्ट्स ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव समझ लो उसको, यूजिंग इस्तेमाल करते हुए टू पावरफुल टेलीस्कोप्स, दो पावरफुल टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए ये नियमित तौर पे ऑब्जर्व करते हैं रेडियो सिग्नल, रेडियो ब्लास्ट्स। और वो टेलीस्कोप कौन से हैं? द पार्क्स ऑब्जर्वेटरी इन ऑस्ट्रेलिया और द ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी इन द यूएस। ये दो टेलीस्कोप्स की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट के माध्यम से नियमित तौर पे रेडियो ब्लास्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑल ऑफ देयर फाइंडिंग्स, उनके जितने भी जांच के परिणाम हैं सो फार यानी अब तक, दो हैव बीन एट्रीब्यूटेड आइदर टू नेचुरल सोर्सेज, हालांकि उनको जो है एट्रीब्यूट करा गया है नेचुरल सोर्सेज को। एट्रीब्यूट करा गया है नेचुरल सोर्सेज को मतलब क्या है कि उनकी जांच में जो है कारण किसको बताया गया है, या तो प्राकृतिक कारण बताए गए हैं या इंटरफेरेंस को कारण बताया गया है। इसकी इंटरफेरेंस मानव द्वारा, ह्यूमंस द्वारा जो है इंटरफेरेंस है उसको कारण बताया गया है इस रेडियो सिग्नल का। तो उनकी जितनी भी फाइंडिंग है उसमें दो चीजों को कारण बताया गया है इस रेडियो जो ब्लास्ट आ रहे हैं। क्या? या तो कोई प्राकृतिक कारण है या फिर क्या है इंटरफेरेंस किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा। एट्रीब्यूट टू के दो मतलब होते हैं, पिछले भी स्लाइड में आया था। अगर मैं एट्रीब्यूट टू, एक तो क्या होता है जब मैं कोई कारण बता रहा होता हूँ, इफ यू एट्रीब्यूट समथिंग टू एन इवेंट और सिचुएशन यू थिंक दैट इट वाज कॉज्ड बाय दैट इवेंट और सिचुएशन, यानी नहीं यानी किसी चीज को कारण बनाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू हार्ड वर्क, यानी मेरी सक्सेस किस वजह से हुई? मेरे हार्ड वर्क की वजह से। आई एट्रीब्यूट हिज फेलियर टू गैम्बलिंग, तो यानी मैं उसकी जो उसका फेलियर है उसका कारण किसको मानता हूँ? गैम्बलिंग को, जुए की आदत को मानता हूँ उसकी। फिर एट्रीब्यूट टू का एक और पेयर बनता है जब मैं किसी के फीचर्स की बात करूँ। इफ यू एट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर क्वालिटी और फीचर टू समवन और समथिंग यू थिंक दे हैव गॉट इट, यानी किसी के अंदर कोई गुण है जो मैं बताना चाहता हूँ तो भी एट्रीब्यूट टू के पेयर से ही बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं। अनलाइक द प्रोजेक्ट्स प्रीवियस फाइंडिंग्स, यानी प्रोजेक्ट के जो पिछले जांच के परिणाम थे उसके विपरीत, अनलाइक का मतलब उसके विपरीत। द बीम पिक्ड अप फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोक्सीमा सेंटोरी, जिस बीम के बारे में जानकारी मिली है, जिस बीम को ऑब्जर्व करा गया है प्रोक्सीमा सेंटोरी की दिशा से। अब बीम क्या होती है? बीम साइंटिफिक टर्म है, एनर्जी, लाइट, रेडिएशन जब एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है किसी डायरेक्शन से किसी और डायरेक्शन में, उसको बीम बोलते हैं। तो जिस बीम को ऑब्जर्व करा गया है प्रोक्सीमा सेंटोरी की तरफ से आते हुए, विच हैज बीन नेम्ड BLC1, जिसको नाम दिया गया है, हैज बीन नेम्ड पैसिव एक्सप्रेशन, जिसको नाम दिया गया है BLC1, और ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 या ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 हैज ट्रू इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके दो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। पहला, इट्स सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 982 मेगाहर्ट्ज, इसकी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब सब आप समझते हैं, रेडियो सुनते हैं अब तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल आता है, तो इसकी जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो 982 मेगाहर्ट्ज है। अ नैरो बैंड वैल्यू, ये एक बहुत नैरो बैंड वैल्यू है, दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स, जो कि ट्रांसमिट नहीं की जाती किसी मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट द्वारा या मानव निर्मित सैटेलाइट द्वारा। ठीक है, दूसरा, नाइदर डू वी नो ऑफ अ नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, ना ही हम जानते हैं, नाइदर डू वी नो का मतलब ना ही हम जानते हैं किसके बारे में? किसी प्राकृतिक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी चीज है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ स्टार्स। फिनोमिना किसी भी घटनाक्रम को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ना तो हम किसी ऐसे प्राकृतिक एस्ट्रोनॉमिकल घटनाक्रम के बारे में जानते हैं दैट कैन जनरेट, जो जनरेट कर सकता है इस प्रकार का रेडियो सिग्नल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिग्नल है
ना तो कोई स्पेस क्राफ्ट से आ रहा, ना किसी सैटेलाइट से आ रहा, ना कोई हम ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को जानते हैं जहाँ से ऐसा रेडियो सिग्नल आए। सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या है, द एपरेंट शिफ्ट, जो स्पष्ट रूप से जो शिफ्ट है इन दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में, इज रिपोर्टेडली कंसिस्टेंट, ये जो है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब स्थिर है, किसके साथ, विद द मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये प्लेनेट की मूवमेंट के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी भी मूव होती है। दिस रेजेज द पॉसिबिलिटी, ये संभावना को जन्म देता है फिर किस बात की, दैट द एमिशन कुड बी एन एलियन टेक्नो सिग्नेचर, कि ये जो एमिशन है, ये जो रेडियो सिग्नल आ रहे हैं, ये एलियन टेक्नो सिग्नेचर हो सकता है। टेक्नो सिग्नेचर का मतलब ही बताया, मीनिंग समथिंग दैट समथिंग विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एलियन टेक्नोलॉजी। टेक्नो सिग्नेचर, एलियन टेक्नो सिग्नेचर वो चीज होती है जो सबूत देता है एलियन टेक्नोलॉजी। एंड कुड हैव अरिजन, और ये अराइज हो सकता है किससे, फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, और ये अस्तित्व में आ सकता है किसी प्रकार के एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की वजह से। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब बियॉन्ड प्लेनेट अर्थ, तो जो पृथ्वी के बाहर से हो उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, एज पर साइंटिफिक अमेरिकन। और ये साइंटिफिक अमेरिकन कोई मैगजीन भी हो सकती है, कोई अखबार भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये बात बोलेगी। अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, गार्डियन के अनुसार, गार्डियन अखबार के अनुसार, द बीम वॉज फाउंड इन द आर्काइवल डेटा ऑफ द पार्क्स ऑब्जर्वेटरी। ये जो बीम था इसके बारे में जानकारी मिली, आर्काइवल डेटा, आर्काइव्स डेटाबेस को बोलते हैं, तो इसके बारे में जानकारी मिली पार्क्स ऑब्जर्वेटरी के डेटाबेस में। विच पिक्ड अप द बीम इन अप्रैल एंड मई लास्ट ईयर, जिन्होंने इस बीम के बारे में जानकारी जिनको मिली थी, जिन्होंने इस बीम को ऑब्जर्व करा था पिछले साल अप्रैल और मई महीने में। इट हैज बीन स्पॉटेड अगेन, इसको दोबारा, इट हैज नॉट बीन स्पॉटेड अगेन, सॉरी, इसको दोबारा स्पॉट नहीं किया गया, इसको दोबारा ऑब्जर्व नहीं किया गया। साइंटिस्ट आर करंटली वर्किंग ऑन अ पेपर एक्सप्लेनिंग BLC1, साइंटिस्ट जो है इस समय जो है काम कर रहे हैं एक पेपर में, पेपर का मतलब रिसर्च पेपर में, जो कि एक्सप्लेन करेगा BLC1। एक्सप्लेनिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, विच विल एक्सप्लेन या विच कैन एक्सप्लेन को अब्रिज करके एक्सप्लेनिंग बनाया, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज अर्ली नेक्स्ट ईयर, और इस पेपर की उम्मीद है कि अगले साल जल्दी ही इसको क्या है रिलीज किया जाएगा। देर आर ऑल्सो रीजन्स टू बिलीव, कारण है ये भी मानने के, दैट द सिग्नल माइट नॉट मीन एलियंस, कि इस सिग्नल का मतलब शायद एलियंस ना हो। क्या कारण है, सिंस ओनली द पार्क्स ऑब्जर्वेटरी हैज पिक्ड अप द सिग्नल, सिंस यहाँ पर होगा क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि सिर्फ पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ने इस सिग्नल को पिकअप करा है, ऑब्जर्व करा है, विच हैज नॉट अपीयर्ड सिंस, और इस सिग्नल दोबारा उसके बाद कभी नहीं देखा गया है। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू वेरीफाई, तो इसमें वेरीफाई करना जो है असंभव होगा, चेक करना असंभव होगा, दैट इट केम फ्रॉम प्रोक्सीमा सेंटोरी, क्या संभव होगा कि ये प्रोक्सीमा सेंटोरी से आया। अनदर पॉसिबिलिटी, एक और संभावना, कुड बी, हो सकती है, दैट द सिग्नल कुड हैव बीन कॉज्ड, कि शायद ये सिग्नल आया हो, शायद इस सिग्नल का कारण क्या हो, समथिंग बिहाइंड प्रोक्सीमा सेंटोरी, कोई ऐसी चीज जो प्रोक्सीमा सेंटोरी के पीछे हो, और ये शायद ये सिग्नल वहां से आया हो। कुड हैव बीन कॉज्ड, पास्ट पॉसिबिलिटी। और बाय अ नेचुरल फिनोमिना, या ये किसी प्राकृतिक घटनाक्रम की वजह से हुआ हो, हुज एग्जिस्टेंस, जिसका अस्तित्व, वी सो फार डू नॉट नो ऑफ, जिसके अस्तित्व के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। द इंटरेस्ट इन प्रोक्सीमा सेंटोरी, अब क्यों रुचि है प्रोक्सीमा सेंटोरी में, ये रिपीट हो रहा है पैराग्राफ, पहले भी आ चुका है। प्रोक्सीमा सेंटोरी 4.2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन, ये मैंने समझा दिया था, ये पहला पैराग्राफ वही है जो जिससे कि हमारा जो है ये स्टार्ट हुआ था आर्टिकल, इससे शुरू करते हैं। प्रोक्सीमा बी, वन ऑफ द टू प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द स्टार, प्रोक्सीमा बी जो उन दो प्लैनेट्स में से एक है जो रिवॉल्व करते हैं स्टार के इर्द गिर्द, परिक्रमा करते हैं स्टार की, इज द सब्जेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट क्यूरोसिटी, ये भी पहले पढ़ लिया था। साइज्ड 1.2 टाइम्स लार्जर देन अर्थ, जिसका जिसका आकार पृथ्वी के 1.2 गुना है, एंड ऑर्बिटिंग इट्स स्टार एवरी 11 डेज, और जो ऑर्बिट करता है अपने स्टार को हर 11 दिनों में। प्रोक्सीमा बी लाइज इन प्रोक्सीमा सेंटोरीज गोल्डीलॉक्स जोन, ऐसे में जो प्रोक्सीमा बी है वो है प्रोक्सीमा सेंटोरी के गोल्डीलॉक्स जोन में, मीनिंग जिसका मायने ये है, द एरिया अराउंड द स्टार, स्टार के इर्द गिर्द का एरिया, वेयर इट इज नॉट टू हॉट, जहाँ पे ना तो जरूरत से ज़्यादा गर्मी है, एंड नॉट टू कोल्ड, और जहाँ पे ना तो जरूरत से ज़्यादा ठंडा है, फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट, लिक्विड वाटर के एग्जिस्ट होने के लिए।
ऑन द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग प्लैनेट्स, जो इर्द गिर्द के प्लैनेट्स हैं उनकी सतह पे। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब और अच्छे से समझ आएगा आपको जब मैं आगे बढ़ूंगा। टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर उदाहरण दें तो द अर्थ इज इन द सन्स गोल्डीलॉक्स जोन। तो अगर मैं बोलूँ कि अर्थ सन के गोल्डीलॉक्स जोन में, इसका मतलब अर्थ उस इलाके में है जहाँ पर लिक्विड वाटर जो है अस्तित्व में रह सकता है, क्योंकि वो इलाका ना तो जरूरत से ज्यादा गर्म है ना ही जरूरत से ज्यादा ठंडा। However, this does not mean for sure, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि निश्चित तौर पे कि वाटर इज प्रेजेंट ऑन प्रॉक्सिमा बी की। तो हम ये नहीं कह सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि निश्चित तौर पे पानी है प्रॉक्सिमा बी पे। इट कुड ऑल्सो बी हॉस्टाइल, ये हॉस्टाइल भी हो सकता है। हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली। किसके लिए हॉस्टाइल हो सकता है? जीवन के लिए। इफ इट्स एटमोस्फेयर हैज बीन स्ट्रिप्ड अवे बाय सोलर फ्लेयर्स फ्रॉम प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अगर हम ये मानते हैं कि उसका एटमोस्फेयर, उसका पर्यावरण जो है स्ट्रिप अवे हो गया है, नष्ट हो गया है सोलर फ्लेयर्स के कारण से, जो सोलर फ्रेम प्रॉक्सिमा सेंटोरी से उठी है उसके कारण अगर हम मानते हैं इसका पर्यावरण खत्म हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉक्सिमा भी जो है जीवन के प्रति हॉस्टाइल हो, यानी वहां पर जीवन अस्तित्व में ना आ सके, पनप ना सके। प्रॉक्सिमा बी इज ऑल्सो टाइडली लॉक्ड विद इट स्टार, प्रॉक्सिमा बी जो है वो टाइडली लॉक्ड है अपने स्टार के साथ। इसका मीनिंग भी बता रहे हैं, क्या मतलब होता है। जस्ट लाइक द मून इज टू अर्थ, जिस प्रकार से मून और अर्थ टाइडली लॉक्ड है, उसी प्रकार से प्रॉक्सिमा बी भी अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग, जिसका मतलब ये है, वन साइड ऑफ द प्लैनेट हैज डे लाइट, प्लैनेट के एक साइड पे डे लाइट होती है हमेशा, वाइल द अदर साइड इज ऑलवेज डार्क, जबकि दूसरा साइड जो होता है हमेशा क्या रहता है? डार्क रहता है। तो दो टर्म सीखे, गोल्डीलॉक्स जोन सीखा, टाइडली लॉक्ड सीखा। मैंने कहा ना, ये देखो, ये रीडिंग क्या होता है, जब एग्जाम में बैठा होता है ना व्यक्ति और एक पैराग्राफ उसके सामने आता है और ऐसे वर्ड्स उसको दिखते हैं जो उसने पहले पढ़े हुए, अलग फीलिंग होती है, वो इसीलिए ये रीडिंग कर रहे हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं दैट इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन that Proxima b could have a stable climatic system under such conditions. साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कल्पना करना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, मतलब कल्पना करना कठिन है कि प्रॉक्सिमा बी का एक स्थिर क्लाइमेटिक सिस्टम हो सकता है ऐसी कंडीशंस के अंडर। ठीक है जी, तो ये हमारा आर्टिकल पूरा होता है और मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने वोकैब को क्या करना है, नोट डाउन करना है और मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखिए, जिससे कि क्या होता है, वोकैबलरी ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब हो जाए। तो आई होप यू फाउंड द आर्टिकल इंटरेस्टिंग, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू।